जय हिंद। तो एमपीपीएससी परीक्षा 2022 आ ही गई। 2022 का वर्ष जीरो ना घोषित हो, प्राय उन्हीं उद्देश्यों को लेकर तथा अपने कार्यों को लेकर आयोग के द्वारा 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जिस चीज का विद्यार्थियों को इंतजार था, अनेक विद्यार्थियों को, अब उनके सामने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम है, एक लक्ष्य स्पष्ट है। हालांकि इसके बावजूद चिंताएं और परेशानियां बहुत सारी बनी हुई हैं, परंतु ये अच्छा है। वैकेंसियां नोटिफिकेशन आए हैं आपके सामने और इसके फॉर्म भरे जाने वाले हैं। इसके बारे में विधिवत हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्या कैसे तैयार करें उस पर भी बात करेंगे। एक बहुत ही तनावपूर्ण दौर ये विद्यार्थियों के लिए चल रहा था, चल रहा है अभी भी। बहुत सारी परेशानी है विद्यार्थियों के साथ में। वैसे में ये अपने आप में एक बूस्टर डोज का काम करने वाला है। आयोग के द्वारा 4 नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। फॉरेस्ट सर्विसेज, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, मेडिकल ऑफिसर प्लस एमपीपीएससी जो राज्य सेवा परीक्षा कहलाती है, उसका नोटिफिकेशन उनके द्वारा जारी किया जा चुका है। बहुत सारी चिंताएं थी विद्यार्थियों के सामने, बहुत फ्रस्ट्रेशन, बहुत तनाव, ये अब लेकिन सामने आ गया है। और जैसा ही कैलेंडर में बताया गया था, पूर्व जो नियोजित तारीख थी, निर्धारित जो तारीख थी, उस तारीख को आपका ये एग्जाम होने वाला है साहब। इस समय विद्यार्थियों की अनेक समस्याएं हैं। सबसे पहली समस्या तो है एक डिप्रेशन, एक चिंता, एक परेशानी कि साहब इतने समय से एग्जाम क्लियर हो नहीं पाए हैं। 2019 का तो अभी तक चल रहा है और उसके बाद में रोल अप रोल अप रोल अप सारी चीजें होती चली जा रही हैं। इसके आने के बावजूद भी दिमाग में अनेक विद्यार्थियों का तनाव रहेगा। तो चिंता की बात तो है विद्यार्थियों के लिए, परंतु निर्णय आ चुके हैं। माननीय उच्च न्यायालय का भी निर्णय आ चुका है और स्पष्ट किया जा चुका है कि कैसा क्या उसमें करना है साहब, रिजर्वेशन वगैरह को लेकर के। अभी भी कुछ चीजें विचाराधीन है, वो स्पष्ट होंगी। बहुत सारी चीजें होने के बावजूद मैं एक बात ये कहूंगा कि ये जो नोटिफिकेशन आया है, ये तो अभी पूरा का पूरा राज्य सेवा परीक्षा के लिए है। पहली स्टेज क्या है, इसमें 3 स्टेजेस होती है, प्री मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स को लेकर के तो मेरे ख्याल से कोई इश्यू नहीं है, निर्णय आते रहेंगे। मेरा सजेशन ये है कि प्रीलिम्स तो अपनी तिथि पर हो जाएगा, जैसे कि 19 का भी हो गया था, 20 का भी हो गया और 21 का भी हो गया। वैकेंसी फंसेगी आगे चल के, जो भी हो, जैसा भी निर्णय आए उसके अधीन रहने वाली है। परंतु अभी जो आपके सामने टारगेट है वो ये होना चाहिए, अब ये एग्जाम होने वाला है। चिंताएं, तनाव, सारी बातें किनारे करके आपको इस पर फोकस अब करना चाहिए, क्योंकि ये नहीं रुकेगा। और यदि हम उन चीजों से, उन दशाओं से बाहर नहीं निकले तो बड़ी ही समस्याएं हो सकती हैं। एक और विषय रहा विद्यार्थियों के लिए अपने आप में, पिछली बार का 2019 का और जो नया रिजल्ट आया उसके संदर्भ में हम देखें तो काफी हायर कट ऑफ गया एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2021 का भी 154 कट ऑफ गया हुआ है। तो वह भी एक चिंता का विषय हो सकता है कि साहब इतना हायर कट ऑफ, कई विद्यार्थियों ने तो न जाने क्या क्या चीजें कि हाँ छोड़ दें, और सारी चीजें बिल्कुल नहीं छोड़ना। अच्छा समय मिला है, बढ़िया तैयार करेंगे और सिलेक्शन उठाने वाले हैं आप। जुड़े रहना लगातार, मैं ये कहूंगा। ठीक, तो सारी चीजों को आप दरकिनार कर दीजिए, फोकस कर लीजिए इस चीज पर। और भी जो आपके वनडे एग्जाम्स वगैरह हैं उन पर भी एक चिंता ये भी कि अदर एग्जाम्स भी हैं, पटवारी का भी है, फॉरेस्ट वाला भी है, ये भी आ गया है। सभी चीजों को हमको मैनेज करना पड़ेगा, क्या कैसे करें उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहूंगा, सारी बातों को आप किनारे कर लीजिए। नोटिफिकेशन आ चुका है, जुट जाओ अब तो साहब इसमें दिन रात से लग के, क्योंकि ये रुकेगा नहीं। ठीक, और हो सकता है बहुत जल्दी ही फाइनल डिसीजन आ जाए ओबीसी आरक्षण इत्यादि वगैरह का, सारी बातें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो सारी बातों को अलग कर दें, सारी चुनौतियों, तनाव इत्यादि वगैरह से बाहर निकल के इसको फोकस कर लें, ऐसा मेरा सजेशन है। क्या कैसा दिया हुआ है इसमें, इस पर हम बात कर लेते हैं। एक एक करके विषयों पर बात करेंगे। डेट दी हुई है आपको, एग्जाम डेट कब की है, 21/5 यानी कि 21 मई की आपको डेट वहां पर दी गई है। इस डेट को एग्जाम होने वाला है आपका 21 मई 2023 को ये एग्जाम होना है। डेट आगे पीछे थोड़ी बहुत हो सकती है, परंतु अभी कोई संभावना मुझे तो नहीं लगती, खासकर प्रीलिम्स परीक्षा को लेकर के। ठीक, और पहली स्टेज ये है, इसमें घुसना जरूरी है, क्योंकि प्रीलिम्स पास करेंगे जब तो मेंस जाएंगे, और मेंस के बाद में इंटरव्यू जाएंगे, डायरेक्टली तो होगी नहीं चीजें। तो ये एक बहुत अच्छा है। 2 पेपर होने वाले हैं प्रीलिम्स परीक्षा पर,
मेंस पर भी बात करेंगे, पर एक एक स्टेप बाय स्टेप। 2 पेपर होने वाले, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 2 क्वालिफाइंग होता है, 40% मार्क्स होने वाले हैं, जबकि पेपर 1 जीएस बेस्ड होने वाला है। फॉर्म भरे जाने की डेट आपको दी हुई है, अंतिम तिथि दी है, प्रारंभिक तिथि आपको वहां पर दी गई है। कैसा क्या होने वाला है साहब, एग्जाम की डेट सारी चीजें स्पष्ट की जा चुकी हैं यहाँ पर। एज, अनेक विद्यार्थियों के लिए प्रश्न रहा एज का कि सर हम लोग एलिजिबल रहेंगे कि नहीं। 1 जनवरी 2023 जनरल कैटेगरी के लिए 40 एज होती है, रिजर्व कैटेगरी की 45 होती है। एक अच्छा डिसीजन इसमें ये लिया गया है, 3 साल सभी के लिए बढ़ा दी गई है। ठीक, एक अटेम्प्ट के लिए दिए गए, पहले ही राज्य शासन के द्वारा ये निर्णय लिया जा चुका था, तो वो चीजें आई हैं। एज की कैलकुलेशन 1 जनवरी 2023 के संदर्भ में की जा रही है साहब। ठीक, शुल्क वगैरह दिया हुआ है अपन को, उसको देख सकते हैं। त्रुटि सुधार फॉर्म वगैरह में पात्रता क्या है, जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट है वो, जिनका फाइनल ईयर है वो, वे सभी विद्यार्थी इसको भर सकते हैं। यानी किसी कोई फाइनल ईयर अपियरिंग में है, उसका रिजल्ट नहीं आया, एग्जाम वगैरह हो गया है, वो भी एलिजिबल है, आपको दिया है। परीक्षा केंद्र तथा प्रवेश पत्र, परीक्षा नियम वही जो सामान्य से नियम होते हैं। 2015 के नियमों के आधार पर, ये बात पहले ही स्पष्ट की गई है, उसके आधार पर किया जाना है। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है अपने आप में। पिछले बार की तरह इस बार भी नेक्स्ट आ जाते हैं, पाठ्यक्रम सिलेबस। इसके संदर्भ में अलग से सिलेबस देने की बात कही गई है, पॉइंट नंबर 5 में आप जाकर देखेंगे, परंतु सिलेबस अलग से अटैच नहीं किया गया है इस विज्ञप्ति में। 22 पेज का है ये नोटिफिकेशन, ठीक है। जबकि इसके पहले 2021 वाला आप देखें 37 पेजेस समथिंग का था, क्योंकि उसमें सिलेबस भी था। इसमें सिलेबस अलग से मेंशन नहीं किया गया है। सीधा सा मतलब क्या है, 2020 से जो नया सिलेबस आया है, जो नया स्वरूप आया है, उसके अनुरूप ही एग्जाम होने वाले हैं। उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। प्रीलिम्स का सिलेबस भी वही रहेगा, मेंस का सिलेबस भी वही रहेगा। यदि कोई परिवर्तन किया जाता है उस विषय में हम बात करेंगे बाद में, अभी फिलहाल में यही चीज है। पोस्टर वगैरह आपको दी गई हैं, टोटल 427 पोस्टें हैं, 427। जो सबसे क्रीम पोस्ट कहलाती हैं, शुरुआती कहलाने वाली हैं, ये आपको यहां पर दिया हुआ है। 27 पोस्ट हैं किसकी, आपको डीसी के लिए दिया है, जबकि डीएसपी के लिए टोटल ओवरऑल 22 पोस्ट हैं। इस तरह से करके आपको दी है। तो पोस्टों की संख्या है, कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन आपको मिल गया होगा, साथ ही साथ उसका लिंक भी दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं। तो महत्वपूर्ण विषय वस्तु ये है, कितनी पोस्टें हैं, 427 पोस्टें हैं। पहले की कंपैरिजन में देखा जाए, पिछली बार की विज्ञप्ति कंपैरिजन में इस बार पोस्टों की संख्या ज्यादा है। पहले अनुमान ये था कि हाँ 250 260 के आसपास में वैकेंसियां आने वाली हैं, लेकिन अब सीधे जो आपको दिया है डेटा कितना, 427 आपको दिया हुआ है, 427 काफी पोस्ट हैं। और एग्जाम की अब ये प्रक्रिया जो चलेगी, नई नई जो मांग आने वाली है, उसके अंदर पोस्टों की संख्या बढ़ेगी ही, घटेगी नहीं। इस बात को क्लियर कर लीजिए। अच्छी संख्या कहलाती है, इसका प्रभाव कट ऑफ पर पड़ता है साहब। यानी कि ओवरऑल जो कट ऑफ जो पिछली बार इतना हायर गया, अगली बार इससे कम रहने की संभावना है यहाँ पर, ये अपने आप में चीज दर्शाता है। वेतनमान आवेदन पत्र के संदर्भ में आपको वहां पर दिया हुआ है, ओबीसी प्लस ईडब्ल्यूएस। ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर वाली बात वहां मेंशन की गई है। तो विज्ञापन की तिथि कब की है, आज की 30/12 की है। ऑनलाइन आवेदन कब से भरे जाने वाले हैं, 10 जनवरी से भरे जाने वाले हैं। ठीक है, कब तक भरे जाएंगे, 9 फरवरी 2023 तक। कोई मिस्टेक हो जाती है उसको सुधार करना है तो 16 तारीख से, यानी 16 जनवरी से ही इसकी तिथि शुरू हो जाने वाली है, तब तक सुधार कर सकते हैं। 21 मई को एग्जाम है, जबकि 14 मई को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, मेल पर भी आपको इसकी जानकारी मिलने वाली है। ये बात कही गई है साहब जी। बाकी सारी बातें बिल्कुल सामान्य सी हैं, जो महत्वपूर्ण बातें सिर्फ हम उन पर ही चर्चा कर रहे हैं, ताकि आपका भी समय और ऊर्जा बचे। परीक्षा की योजना, 3 चरणों में ये परीक्षा होती है, आप इस बात से परिचित हैं। 3 स्टेप होते हैं।
एक होता है प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। ठीक, प्रीलिम्स परीक्षा की डेट आपको दी गई है यहां पर 21 मई। सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा शुरुआत जहां से मैक्सिमम विद्यार्थी बाहर कर दिए जाते हैं या हल्के में लेने के कारण बाहर हो जाते हैं, यह 21 मई को है। बिल्कुल भी हल्के में इसको ना लें, लग के तैयारी करें। कोर्ट के अधीन सारे निर्णय आएंगे और निश्चित रूप से आप अच्छी मेहनत करें तो आपके हक में ही आएगा, और इतना अच्छा हक में आने वाला है कि साहब हो सकता है कि 2-2 3-3 जगह आप पोस्ट उठा लें साहब, और आपके पास बेहतर विकल्प होंगे कि शेषोदम में क्या चुनूं। तो प्रीलिम्स होने वाला है, ऑब्जेक्टिव होगा, मेंस डिस्क्रिप्टिव होगा, नए फॉर्मेट पर ही होने वाला है। 3 नंबर, 5 नंबर और 11 नंबर वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि सिलेबस को लेकर कोई चेंज को लेकर जानकारी नहीं दी गई है। इंटरव्यू 3rd स्टेज होने वाली है साहब। नेक्स्ट जाते हैं, अगर कोई क्वेश्चन कैंसिल वगैरह होता है तो उसके लिए आपत्ति वगैरह और सारी चीजें वही प्रक्रिया पुरानी जो सामान्य है वो हम दे सकते हैं। परीक्षा केंद्र आपको दिए हैं इस प्रकार से, प्रीलिम्स परीक्षा के केंद्र ज्यादा होते हैं, मुख्य परीक्षा के केंद्र कम होते हैं। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं, शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन, फाइनल ईयर भी है, ठीक, उनको भी दिया जाएगा प्रवेश। एज क्या दी हुई है आपको वहां पर, 21, 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो कम से कम, लेकिन 40 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो साहब जी। ठीक, गैर वर्दीधारी जो पद कहलाते हैं, चाहे डिप्टी कलेक्टर वगैरह हो, चाहे अन्य पद हो, जबकि वर्दी वाले पद विशेषकर यहाँ बात हो रही है आबकारी उप निरीक्षक के संदर्भ में बात हो रही है, डीएसपी के संदर्भ में यहाँ पर बात हो रही है, 21 से 33 एज कहलाने वाली है। वर्दी वाले पदों को छोड़ भी दिए तो काफी आपके पास में अवसर होते हैं, अच्छा कहलाता है। एज की गणना कब से, 1 जनवरी 2023, अधिवार्षिक आयु दी है 62 साल, रिटायरमेंट की एज करके आपको दी है। एज में छूट भी दी गई है 45 to 48 करके, अपन उस चीज को देख लें। जो भी वर्दी वाले पद हैं, ठीक, उनके लिए आपको दिया हुआ है कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट वहां पर दी हुई है, चाहे हाइट वगैरह को लेकर हो और चाहे सीने फुलाने को लेकर बात हो साहब। ठीक, आयु सीमा में छूट यहां पर आपको दी हुई है, जैसा कि मैंने बताया 5 इयर्स की छूट है। वो 5 इयर्स की छूट एक ही बार व्यक्ति को मिलेगी, यानी 40 एज है जनरल कैटेगरी के लिए, 5 साल बढ़कर 45 हो जाएगी रिजर्व कैटेगरी के लिए, प्लस 3 इयर्स का एक बार के लिए स्पेशल विद्यार्थियों को अवसर दिया है पिछले बार के कोविड के कारण, यानी 48 की एज तक के लोग इसको भर सकते हैं रिजर्व कैटेगरी में। जबकि जनरल कैटेगरी वालों के संदर्भ में यदि हम बात करें मेल या मध्य प्रदेश के बाहर के, 40 + 3 43 तक की एज वाले उम्मीदवार इसको भर सकते हैं, फॉर्म को एलिजिबल हैं वो। परीक्षा शुल्क वगैरह 250 और 500 रिजर्व। कैसा एग्जाम होगा, प्रीलिम्स परीक्षा ऑब्जेक्टिव होने वाली है साहब जी, तो एमआर शीट होगी। सिलेबस जो कि एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, अलग से सिलेबस आपको यहां पर नहीं दिया गया है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि सिलेबस क्या रहेगा जो 2021 में था, अभी तक तो यही है, हो सकता कोई चेंज करें, उसकी विज्ञप्ति आएगी हमारे सामने। ठीक, चेंज होगा तो हम उस पर बात करेंगे। तो अभी हम फोकस किस पर कर रहे हैं, 2022 के एग्जाम को लेकर के, लेकिन आधार क्या रहेगा सिलेबस का और योजना इत्यादि वगैरह सेम 2021 वाली होने वाली है। प्रीलिम्स में 2 पेपर, 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 अंक का रहेगा, 200 टोटल अंक हो जाने वाले हैं। समय कितना दिया जाएगा, सामान्य परिस्थिति सामान्य विद्यार्थियों को 2 घंटे का, जो दिव्यांग विद्यार्थी हैं उनके संदर्भ में समय अधिक प्रदान किया जाता है। पहला पेपर ही आधार तय करेगा मेरिट लिस्ट का, जबकि जो दूसरा पेपर होगा सामान्य अभिरुचि परीक्षण, ये क्वालिफाइंग प्रवृत्ति का है, इस बात को जान लें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन के 4 विकल्प वहां पर दिए जाएंगे। पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस, सिलेबस जो 2021 में था सेम वही रहने वाला है। प्रीलिम्स परीक्षा में 10 यूनिट टोटल होंगी, पहली मध्य प्रदेश का इतिहास संस्कृति, दूसरी भारत का इतिहास, तीसरी मध्य प्रदेश का भूगोल, जबकि चौथी भारत का भूगोल,
पांचवी होने वाली है पॉलिटी, राज्य की संवैधानिक व्यवस्था करके दिया है आपको मध्य प्रदेश के संदर्भ में। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था दिया हुआ है हमको मध्य प्रदेश की जननांकिकी, जनगणना इत्यादि के संदर्भ में। अगला 6 नंबर का पॉइंट भारत की पॉलिटी के संदर्भ में दिया हुआ है आपको, स्पेशली जो एक्ट उन्होंने मेंशन किए हैं उनको फोकस करिएगा। 7 नंबर पर साइंस एंड एनवायरमेंट दिया हुआ, विज्ञान एवं पर्यावरण ये दिया है। 8 नंबर पर करंट अफेयर्स है, ठीक। 9 नंबर पर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है यूनिट में, उसके अंदर में क्या क्या आने वाला है, टेक्नोलॉजी आएगा, रोबोटिक्स आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस है, इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइट, ई कॉमर्स इत्यादि। इन सभी पर क्वेश्चन आए थे, अच्छे क्वेश्चन आए थे और डिसाइडिंग फैक्टर रहे हैं अपने आप में प्रीलिम्स परीक्षा के रिजल्ट में। बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसको हल्के में लिया था, तैयार नहीं किया। जिन्होंने तैयार नहीं किया उनको कीमत चुकानी पड़ी है साहब, चाहे वो कितने ही पुराने और अनुभवी विद्यार्थी क्यों ना रहे हों। एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या कैसी रणनीति होनी चाहिए अभी बात करेंगे उस पर, और बाद के वीडियोस में भी हम लगातार आपसे चर्चा करने वाले हैं। 10th नंबर की संवैधानिक संस्थाएं, फॉर एग्जाम्पल राज्य निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश राज्य का निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग, यूपीएससी एंड एमपीपीएससी, कैग, नीति आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल संरक्षण, एससी और एसटी कमीशन, ओबीसी कमीशन, सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, खाद्य संरक्षण आयोग इत्यादि भी लिखा। इसका मतलब है ये कि इसके बाद के भी कोई अन्य आयोगों को पूछा जा सकता है। तो प्रीलिम्स का सिलेबस यही रहने वाला है। मुख्य परीक्षा पर हम अलग से बात करेंगे। पेपर 2 जो कि क्वालिफाइंग प्रवृत्ति का है, उसमें आपको ये सेक्शन दिए हुए हैं, बोधगम्यता, संचार कौशल, तार्किक कौशल, निर्णय लेना, समस्या का समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता, आधारभूत संख्यन, डेटा इंटरप्रिटेशन, हिंदी भाषा उसका कौशल, उसका ज्ञान इत्यादि। सीधी सी बात है कि पैसेज आते हैं, हिंदी आती है, स्पेशली मैथ्स और रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक। डेटा इंटरप्रिटेशन अच्छा होना चाहिए, इस पर बेस होने वाला है। मैथ्स और रीजनिंग अपनी अच्छी नहीं भी है तो हम पैसेज के बल पर काम चला सकते हैं, परंतु एग्जाम के पैटर्न में जिस तरह से चेंज आ रहा है पिछले कुछ समय से, जो टफनेस है वो बढ़ती चली जा रही है, कट ऑफ भी बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए थोड़ी सा इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ना सही, थोड़ी सा। ज्यादा हमको किस पर फोकस करना पड़ेगा, ज्यादा हमको फोकस करना पड़ेगा पेपर 1 पर साहब, क्योंकि वही स्कोरिंग रहेगा और उसके बिहाफ में ही आपकी मेरिट लिस्ट तय होने वाली है। तो ये नोटिफिकेशन आपके सामने आ चुका है एमपीपीएससी का। अब देखिए यहाँ पर कई चुनौतियां हैं, जैसा कि मैंने कहा, पहली चुनौती तो यह है कि सर टाइम से एग्जाम हो भी जाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है अपने आप में। चुनौती नंबर 2 है यहाँ पर कि सर ऑलरेडी इतने सारे एग्जाम्स हैं, पटवारी का अन्य है वो। तीसरी है कि ये भी अटकेगा क्या, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है साहब। प्रीलिम्स परीक्षा और मेंस परीक्षा को लेकर के कोई खास अटकाव नहीं है। फाइनल रिजल्ट को लेकर थोड़ी बहुत कह सकते हैं, परंतु वो भी नहीं, वो समय गुजर चुका है, अब चीजें फास्ट फॉरवर्ड हो रही हैं, लगातार हम देख रहे हैं, ठीक। पहली चुनौती कि और भी एग्जाम है, उनको मैनेज हम करेंगे, विद्यार्थियों को करना चाहिए उसको, कैसे क्या मैनेजमेंट हो उसका साहब। मार्च में है आपका पटवारी परीक्षा वाला, उसके पहले आप फ्री हो चुके होंगे फॉरेस्ट वाली परीक्षा से, गैप मिलेगा आपको। अप्रैल में सेट एग्जाम जा रहा है, मई में होने वाला है क्या प्रीलिम्स परीक्षा, और जून में जा रहा असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्जाम। ये मोटे तौर पर कुछ एग्जामों के बारे में मैंने कहा, समय मिलेगा, एक बात। दूसरी बात, जो आप पटवारी परीक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं उनमें से मैक्सिमम चीजें आपके काम आ जाने वाली किस परीक्षा में, प्रीलिम्स परीक्षा एमपीपीएससी में। वो पटवारी के बाद में जैसे ही फ्री होंगे तो फोकस हो जाएंगे ना एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस को लेकर के। अभी से तो अब मेंस तैयार करने बैठेंगे नहीं, क्योंकि अब तो नोटिफिकेशन आ गया। मेंस तैयार पहले से ही करना चाहिए था, पहले से ही जुड़कर होना चाहिए था अपन को साहब जी। अब नहीं तो अब केवल फोकस किस पर, इन चीजों पर होना चाहिए आपका। इसके लिए बैच हमारे पास में आपको मिलेगा साहब, दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, बिना देर करे आपको संपर्क करना चाहिए। ये नंबर है, मेरा सजेशन है कि व्हाट्सएप करें अपना नाम और अपनी सिटी का नाम लिख करके। सारे प्रकार के डिप्रेशन से बाहर निकलिए, अब फोकस करना पड़ेगा हमको। अब समय नहीं है अनावश्यक चर्चाओं का, अब समय है तैयारी का।
उस लक्ष्य की ओर हमको आगे बढ़ना है और एक कदम बढ़ाना ही पड़ेगा। अब आपको बढ़कर काम करना पड़ेगा, सारी बातों को किनारे करके। इस बार बहुत ही अच्छा बैच प्रीलिम्स परीक्षा को लेकर अलग से बैच मिलने वाला है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, बहुत ही नॉमिनल फीस पर विद्यार्थियों के लिए ये बैच अब बना रहे हैं साहब जी। प्रीलिम्स परीक्षा 2022 को लेकर के फोकस होने वाला है एमपीपीएससी को लेकर ही, यानी उसमें जो भी पढ़ाया जाएगा वो एमपीपीएससी के लिए काम आएगा, प्लस और भी जो आपके एग्जाम्स हैं पटवारी वगैरह उनमें तो काम आएगा ही, क्योंकि जो जीएस वगैरह है इत्यादि चीजों का जो लेवल है वो आपको काफी डेप्थ में मिल जाएगा। लेकिन फोकस किस पर होने वाला है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा को लेकर यह बैच फोकस होने वाला है। इसको तैयार करिए, बिल्कुल अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करिए और ये मान के तैयारी करना कि आपका सिलेक्शन तो होना ही होना है। जब आप ये मान लोगे कि आप अधिकारी बनने वाले हैं, बन गए हैं, अधिकारियों की तरह कैसे जीवन को जीना है साहब, क्या स्वरूप होना चाहिए, क्या तौर तरीके होना चाहिए, क्या डिसिप्लिन होना चाहिए, उसका क्या मर्यादा होनी चाहिए, यदि आप ये चीजों को पहले से लेकर चलोगे तो निश्चित रूप से आप बनोगे जरूर। तो हमारे साथ में या क्लास के साथ में जुड़ने का हमारे यहाँ फायदा यही होता है, एक एक चीजों पर हम बात करते हैं, सारी चीजें बताते हैं विद्यार्थियों को, चाहे प्रीलिम्स परीक्षा हो, चाहे मुख्य परीक्षा हो, चाहे आगे इंटरव्यू वगैरह हो, चाहे उसके बाद कभी सेक्शन हो। तो ये चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। नोटिफिकेशन आपके सामने आ चुका है, बिगुल बज चुका है, डिले नहीं करना चाहिए। न्यू ईयर है, आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। 2023 आप सभी के लिए बहुत सारी सफलताएं लेकर आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप उसको सेलिब्रेट करके फ्री हो जाए, मेरा सजेशन ये है कि अब आपको इसमें लग जाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से इतना हायर कट ऑफ गया, 154 तक कट ऑफ गया हुआ है, वो एक चिंता का विषय है। और हर कैटेगरी में कट ऑफ हायर गया है, कोई एक आध कैटेगरी बस में नहीं गया है, लगभग सभी कैटेगरी में कट ऑफ हायर गया है। इसलिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए इन चीजों के लिए कि साहब कैसा भी हो आपका सिलेक्शन नहीं रुके, प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट में रोल नंबर आपका होना ही चाहिए। बिल्कुल आप सुनिश्चित कर सकते हैं, हमारे साथ मिलकर चलिए, एक से एक तौर तरीके एग्जाम को क्वालिफाई करने के स्मार्टनेस के साथ में, और ऐसे तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा हमारे यहाँ पर, जो ना केवल प्रारंभिक परीक्षा में बल्कि उसी क्लास में वह भी पढ़ाया जाएगा जो मुख्य परीक्षा में भी काम आएगा, प्लस इस सिलेबस से संबंधित जो अदर एग्जाम्स हैं उन सभी में काम आएगा। और आपका अनुभव यही होने वाला है, इतनी डेप्थ में इतने अच्छे से आपने पहले कभी भी नहीं पढ़ा होगा। बिना देर करे आप संपर्क कर सकते हैं दिए हुए नंबर पर। नया वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो, 2023 ढेर सारी सफलताएं, सुख शांति और समृद्धि संतुष्टि आपके जीवन में लाए, ऐसी मैं आप सभी के लिए आशा करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।